हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम बीजेपी के लिए बूस्टर डोज से कम नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम न केवल झारखंड विधानसभा बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को तो प्रभावित करेगा ही साथ बिहार की राजनीति में सीटों की हिस्सेदारी को भी प्रभावित करेगा। साथ ही पाला बदलने जैसे प्रकरण को अब विराम मिलता भी नजर आएगा। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालें तो एनडीए गठबंधन में इन दिनों प्रदेश बीजेपी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ये दबाव कई तरीके से पक्ष और विपक्ष भी बनाने में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं कैसे प्रदेश भाजपा दबाव झेल रही थी। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद जेडीयू का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा था। स्थिति ये थी कि जेडीयू लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट की सीढ़ी चढ़कर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका दावा करने लगी थी। तर्क ये दिया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर लड़कर 12 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की, पर बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 पर ही जीत हासिल कर पाई। अपने इस स्ट्राइक रेट के हवाले से जेडीयू ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी 120 सीटों पर लड़ने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रकरण पर ही बात करें तो जेडीयू के रणनीतिकारों ने बीजेपी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस कोशिश में कभी बीजेपी के रणनीतिकार सरयू राय को जेडीयू की सदस्यता दिलाकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। जेडीयू यही नहीं रुकी, राज्य के एक और नामचीन नेता राजा पीटर को जेडीयू की सदस्यता दिलाकर बीजेपी के सामने एक नई चुनौती दे दी। मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू झारखंड में 5 सीट मांगकर बीजेपी की ताकत को सीमित करने की चाल चल दी है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के हवाले से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 50 सीटों का दावा कर रहे हैं। साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव में भी 5 सीटों की दावेदारी चिराग पासवान कर चुके हैं और इसके लिए झारखंड में चिराग पासवान कई जनसभाओं को संबोधित भी कर चुके हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने भी बिहार विधानसभा में उचित हिस्सेदारी की आवाज उठा दी है। साथ ही यह भी कह डाला है कि न्याय नहीं मिला तो 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। महागठबंधन में एक बार फिर नीतीश कुमार शामिल होंगे। इस तरह की हवा भी राजनीतिक गलियारों में उठती या उठाई जाती रही है। इधर तो राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने ही इस बात को हवा देनी शुरू कर दी कि नीतीश कुमार को नींद नहीं आ रही है। नींद टूटती है तो सोचते हैं कहां चले आए। बहरहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी नेतृत्व को हिंदी बेल्ट में जीत का सिलसिला जारी रहते दिख रहा है। इसके पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत हासिल हुई थी। इसका प्रभाव बिहार के साथी दलों पर भी पड़ेगा। हालांकि गठबंधन की राह में थोड़ा बहुत समझौता तो करना पड़ता है, लेकिन हरियाणा की जीत निश्चित रूप से एनडीए में शामिल बिहार के साथी दल अपने अनाप शनाप मांग को पूरा नहीं करा पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में तफसील से जानकारी देंगे। लेकिन अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अपडेट खबरें हम ही आपको देते हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।